जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत के दावे को लेकर विवादित बयान दिया है। अब्दुल्ला ने कहा कि पीओके भारत की बपौती नहीं है जिसे वो हासिल कर ले। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दी कि वो पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को लेकर दिखाए। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। चेनाब घाटी में कार्यक्रम के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर संसद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर भारत के बाप का नहीं है। इस कार्यक्रम में उनके बेटे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। फारूक ने कहा कि पीओके फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। ये भारत की निजी संपत्ति नहीं है जिस पर भारत अपना उस तरह दावा कर सके जैसे कि वो उसके पुरखों की संपत्ति हो। और मुझे ये बताइए, बॉर्डर के इलाके में कितने लाखों लोग आज दरबदर बेघर माल मवेशी लेकर बैठे हुए हैं। क्या इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा मोदी जी, कोई फायदा नहीं होगा। मासूम लोग मरे जा रहे, नहीं होगा। बातचीत ही एक रास्ता है। फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल उठाए। आप खुद सुन लीजिए उमर अब्दुल्ला इस पर क्या कुतर्क दे रहे हैं। ये समझ के कि 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट से कश्मीरी वो बच्चा जो आज बाहर निकला हुआ है अपने बाप से कहता है इधर रहो, हमने देख लिया तुमने क्या किया, यकीन करेंगे, कहता मुझे पूरी आजादी चाहिए, उसे किसी चीज का डर नहीं, वो जान देने के लिए तैयार है, इसका खड़ा है, मारो गोली, जान ही तो लोगे, मेरा ईमान तो नहीं ले सकते। वो अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारे 500 रुपए नोट के लिए या 1000 रुपए नोट के लिए। आज भी कहता हूं स्टेज से जागो और इस रियासत का फैसला लोगों से करो, उसके बगैर नहीं चलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां की एक कहानी सुनाते हुए ये भी कहा कि काला धन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मोदी जी, मैंने गलती की एक दफा, हम लोग हज पे गए, मेरी मां को वहां दिल का दौरा हुआ, मक्का शरीफ में अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उन्हें अस्पताल से ही हज करवाया, फिर मदीना शरीफ जाना था, मां नहीं जा सकी। मां ने आंसू से कहा कि हुजूर के दरबार में मेरी तरफ से सलाम पेश करना। मैं जब वहां से वापस आया, मेरी मां के हाथों में कुछ कंगन लगे थे, मैंने देखा वो कंगन गायब है। मैंने मां से पूछा, मां ये क्या किया? मेरी मां ने कुछ नहीं कहा। वहां कश्मीरी डॉक्टर थे, मैंने उनसे पूछा ये कंगन कहां गए? उसने कहा आपकी मां ने कहा कि कंगन बेचो, कि जिनने मेरी खिदमत की है मैं इनको ये देना चाहता हूं। मुझे रोना आया, अल्लाह का बेटा हूं, वजीर आला होकर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे मां के पास में कुछ पैसे छोड़ूं। मैं जिद्दा पहुंचा, पहला काम मैंने ये किया
कि माँ के लिए मैंने वो चूड़ियां लाई। मैंने कहा माँ तू यहां से खाली हाथ नहीं जा सकती। मैं अल्लाह के दरबार में जवाब नहीं दे सकूंगा कि मैंने माँ के साथ इंसाफ किया या नहीं किया। मोदी जी आज आपकी माँ लाइन में खड़ी हो और आप वजीर आजम हिंदुस्तान के हो, फिर ये कहें कि हमने काला धन खत्म कर दिया। मोदी जी काला धन कभी खत्म नहीं होगा। किस धन से आप इलेक्शन लड़ोगे जरा मुझे ये तो बताओ। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो और क्यों इन लोगों को परेशान करते हो? यानी बाकियों का तो पता नहीं, पर फारूक अब्दुल्ला से एक सवाल जरूर किया जा सकता है कि क्या चुनाव सिर्फ काले धन के बल पर ही लड़ा जाता है? तो क्या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीर में काले धन के बल पर चुनाव लड़ती है? आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत के सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब देने से पाकिस्तान और उसका समर्थन करने वालों को काफी मिर्ची लगी हुई है और ये मिर्ची अक्सर मुंह के रास्ते भी बाहर आ जाती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।